देखिए अभी मेरी मौजूदगी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर है और हमारे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग बिहार राज्य कार्यपालक सहायक लोग हैं और ये लोग अपनी मांगों को लेकर आज धरना पर बैठ गए हैं और क्या मांग है ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या मांग है? सूत्री मांग है जिसमें सबसे पहले है कि हम लोग को नियमित किया जाए, वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। जो वेतन अभी हम लोग मिल रहा है जिस तरह से सरकार भी भली भांति इस चीज़ से अवगत है कि हम लोग को हर विभाग में क्या कार्य करते हैं, क्या भूमिका कार्य करने का है, बहुत अच्छे से पता है। तो इसीलिए उसी के लिए मांग रख रहे हैं अपने कार्य के अनुसार ही कि जिस तरह से हम लोग काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग को वेतन उस तरह से सम्मानजनक नहीं मिलता है जितना हम लोग हर विभाग में कार्य आज कर रहे हैं और बहुत सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन वही हम लोग कहे हैं कि हम लोग ये धरना 1 दिवसीय भी किए हैं और आगे भी करेंगे। पहले भी हमने काला बिल्ला लगा के स्थल में काम किया और यही सब मांगे हैं जो सरकार से अपील है कि पूरी किया जाए और हम लोग को है आश्वासन की पूरी होगी। अपने विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना किए हैं जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण और वेतनमान और स्थायीकरण। सरकार हमारी बातों पर ध्यान दे। हम लोग चूँकि 12-14 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम लोग सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचवा रहे हैं। RTPS हो, लोक शिकायत हो, राजस्व हो, भूमि सुधार हो, मोटेशन हो, मतलब जितने भी अनगिनत कार्य हैं समन्वय स्तर से सबसे ज़्यादा कार्यपालक सहायक के द्वारा ही उसके कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। परंतु सरकार हमारे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। 12-14 वर्ष हो चुका है, अभी हम लोग का स्थायीकरण हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है समान काम समान वेतन, मगर हम लोग को अभी तक वो सब नहीं मिल पाया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करें ताकि हम लोग उनका आभार प्रकट कर सकें। समान काम समान वेतन, कितनी अभी वेतन मिल रही है और कितना चाहिए? अभी हम लोग को 30,000 के करीब मिल रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का स्थायीकरण कर वेतनमान दिया जाए, सरकारी लाभ दिया जाए। स्थायीकरण करेंगे, जब हम लोग सरकारी श्रेणी में आ जाएंगे तो हम लोग और भी अच्छे से कार्य करेंगे। अभी तो हम लोग कर ही रहे हैं लेकिन और भी करेंगे। क्या लग रहा सुनेगी सरकार धरना पर बैठने से? नहीं सुनेगी तो आगे फिर उपाय है ना, आगे और धरना होगा, निश्चितकालीन होगा, चुनाव का समय है। माननीय मुख्यमंत्री चुनाव पर भी असर दिखेगा क्या? क्यों नहीं? मांगों को नहीं मानी गई तो IT कर्मी जब आ जाएंगे अपने एथी पर तो काहे नहीं दिख मंत्री को तो देखना ही ना पड़ेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग से ज्यादा कोई तो चलाता नहीं है फेसबुक। यहाँ पर दर्शन करने का मतलब है लाठी डंडा खाना तैयार हैं? वो सब के लिए हम लोग पुराना चावल हैं, देखते रहेंगे। पुराना चावल है तब और क्या, 12-14 साल से तो देख ही रहे, कितना लाठी चला लेगा। अच्छा, तो बिहार सरकार को सुनना ही पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी गार्जियन है, उनको सुनना पड़ेगा। सुनेगी तो हम लोग धरना पे ही बैठे रहेंगे, अनिश्चित हड़ताल में हम लोग चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे? एकदम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मांग जायज है। क्योंकि हम लोग पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक जितना भी डिजिटल काम होता है सब लोग हम लोग कार्यपालक सहायक करते हैं और उसके बाद भी हम लोग को मानदेय मिलती है अल्प, जिससे हमारी भोजन तो होता ही नहीं है, परिवार क्या पलेगी। इसीलिए 11 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर आए हैं। अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल पे चले जाएंगे। कितना चाहिए वेतन? कितना अभी मिला, कितना चाहिए? हम लोग का वेतन अभी 31,000 रुपया मिलता है, मगर 31,000 में क्या होगी जब हम लोग समान सब लोग काम करते हैं, जिनकी पेमेंट 80,000 और 60,000 मिलती है, हमारी मिलती है कितना 31,000 रुपया। तो कितना चाह रहे हैं? हम लोग को भी वेतनमान होना चाहिए, 7वां वेतन के आधार पर लेवल 6 का पेमेंट हम लोग को भी मिलना चाहिए। कम से कम 60,000, कम से कम हम लोग को भी मिलना चाहिए 50,000 रुपया पेमेंट, 60,000 पेमेंट मिलनी चाहिए, तभी ना हम लोग का वेरीफाई होगी। अगर नहीं सुनेगी तो क्या इसका असर चुनाव पर भी दिखेगा क्या? एकदम दिखेगा। हम लोग पूरा परिवार हम लोग इनके खिलाफ रहेंगे। हमारी जितना कार्यपालक सहायक पूरे बिहार में 38 जिला में है, इनके खिलाफ रहेंगे, इनकी वोट नहीं करेंगे, एकदम निश्चित है। हम लोग का मांग पुराना है, कोई नया मांग नहीं है। सेवा हम लोग का जो है 15 साल का लमसम होने जा रहा है, 10 साल 15 साल सबका लमसम होने जा रहा है। मतलब 60 एबव जो लड़का है उसका 10 साल 15 साल सर्विस होगी। हम लोग का मांग है सेवा स्थायीकरण। वेतन भी बीच बीच में हम लोग विसंगति को, जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग सरकार से मांग किए हैं और सरकार द्वारा वेतन वृद्धि भी की गई है, लेकिन उस मतलब रेशियो से नहीं किया गया जो अगला दूसरे विभाग के जो इसी पद पे जो कार्यरत हैं उनको किया गया है। ठीक है, तो हम लोग का मांग है अभी की सेवा 15 साल हो चुकी है, संविदा कब तक? कुछ लोग हमारे में ऐसे कार्यपालक सहायक हैं जो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, 2 साल 3 साल में मैक्सिमम वो रिटायर कर जाएंगे। तो सेवा संविदा से शुरू होकर संविदा पर रिटायरमेंट तो नहीं चाहेगा कोई भी आदमी। हम लोग का मांग है कि हम लोग का सेवा स्थायीकरण हो। सब लोग जानते हैं बिहार में जो संविदा कर्मियों का जो आंदोलन हुआ तो सरकार ने हम लोग के आंदोलन के बल पे कार्यपालक सहायक और भी लोग थे, लेकिन उसमें कार्यपालक सहायक की भूमिका प्रमुख थी, जिसमें 2015-14 में पहली बार सरकार जो है मानदेय कर्मियों के सेवा नियमितीकरण के लिए उच्च कमीशन बनाई अशोक चौधरी की अध्यक्षता में।
तो ये सब जो हुआ, पूरा जो प्रक्रिया पूरी हुई, सरकार का जो आदेश जारी हुआ, वो हुआ सामान्य प्रशासन विभाग से, और सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ही कार्यपालक सहायक काम भी। ये समझने की चीज़ है, ये किसी और संविदा कर्मी के लिए लागू नहीं है। लेकिन जो सामान्य प्रशासन विभाग ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया, अशोक चौधरी समिति का गठन किया, उसी के अंतर्गत काम करने वाले जो कार्यपालक सहायक हैं, उनका उसका कोई लाभ नहीं मिला। माने दीपक तले जिसको अंधेरा कहते हैं, तो नियमितीकरण का जो पूरा इशू था वो जहां है वहां है, और जिस विभाग ने नियमितीकरण के लिए आदेश जारी किया, अशोक चौधरी समिति की अनुशंसा को का आदेश जारी किया, अशोक चौधरी समिति का गठन किया, उसी विभाग में काम करने वाले कार्यपालक सहायकों को सेवा नियमितीकरण से बाहर कर दिया गया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार का जो दोहरा चरित्र है, इस दोहरे चरित्र के खिलाफ हम यहाँ बैठे हुए हैं, और सरकार जिस तरह का काम ले रही है, उस काम के लिए हमको जो वेतन मिलना चाहिए, हमको जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो तो नहीं मिल रहा है। सारा राशन कार्ड का काम, इलेक्शन का काम, इलेक्शन में 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा तक लोग काम करते हैं, कोई अलग से 1 रुपया नहीं दिया जाता है। आप एक सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा काम लेते हैं, बावजूद इसको 4th ग्रेड के एम्प्लॉय के बराबर आप समतुल्य में रखे हुए हैं। आप ये समझिए। तो इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि कार्यपालक सहायकों की जो मांगे हैं, वो सरकार को, खास करके मुख्यमंत्री जी को, चूँकि वो मुख्यमंत्री भी हैं और सामान्य प्रशासन विभाग के भी मंत्री हैं, तो सीधा हमारा जो मांग है वो मुख्यमंत्री से और सामान्य प्रशासन विभाग के जो मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से ही हमारी मांग है कि हमारी सेवा नियमित की जाए, और हमारा जो वेतनमान है वो लेवल 4 से 6 के बीच में हमारा, ये हमारी मांग है।